नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है एयर फिल्टर की क्लीनिंग के ऊपर। आपके पास चाहे किसी भी ब्रांड की मोटरसाइकिल हो, उसके एयर फिल्टर को क्लीन करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले आपको अपनी मोटरसाइकिल का जो साइड पैनल है वो ओपन कर लेना है, जिस साइड पे आपकी मोटरसाइकिल में एयर फिल्टर जो लगा होगा। मेरे केस में ये लेफ्ट साइड पे लगा है क्योंकि ये एक ओल्ड मॉडल मोटरसाइकिल है। हो सकता है कि आपके केस में ये राइट साइड पे लगा हो। इसे ओपन करने का जो तरीका है वो सभी में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है और इसकी जो शेप साइज है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इसका जो एयर फिल्टर हमें क्लीन करना है उसका प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो मेरे केस में यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो बिल्कुल साइड्स पे यहाँ पे 4 बोल्ट लगे हैं, हमें इन्हें ओपन करना है। ये 8 mm के बोल्ट हैं, तो मैं इन्हें ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको एयर फिल्टर बॉक्स का जो कवर है वो ओपन कर लेना है। ये बहुत ही आराम से बाहर निकल आता है और ये रहा हमारा एयर फिल्टर। इसे आपको सिंपली जो बाहर को खींच लेना है। इसमें एक ये मैश भी लगी रहती है, एल्युमिनियम की मैश लगी रहती है इसमें, तो इसे आपको साइड पे कर देना है। और ये रहा हमारा फ़िल्टर, जो एक स्पंज टाइप का ही फ़िल्टर लगा रहता है ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में, क्योंकि यही कारगर रहता है इसमें। और इसे जो वो क्लीन करना काफ़ी आसान रहता है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये यहाँ से डर्टी हो चुका है। तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि ये कहीं से बहुत ज़्यादा डर्टी तो नहीं है कि आपको इसे रिप्लेस करने की ज़रूरत हो। तो मेरे केस में तो ये इसे क्लीन करके भी इसे हम नया जैसा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एयर फिल्टर बॉक्स में जो कितनी ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो चुकी है। जब भी आप अपने एयर फिल्टर को क्लीन करते हैं तो साथ ही में आप अपने एयर फिल्टर बॉक्स को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लें। अगर तो इसमें जस्ट इस तरह की जो धूल मिट्टी है वो लगी हो तो आप एक सिंपल कपड़े के साथ भी इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लें। और मेरे केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो इंजन साइड से जो वो ऑयल यहाँ पे आया हुआ है और भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। तो मैं इसे तो पूरा अच्छी तरह से क्लीन करने वाला हूँ, पूरा बाहर निकाल के। और इसे आपको किस तरह से क्लीन करना है उसके ऊपर जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एयर फिल्टर को क्लीन करने का बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप इसे एक पैन में क्लीन करें। और इसे क्लीन करने के लिए आप चाहे तो पेट्रोल का यूज़ करें, चाहे आप केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं। मैं अब मेरे केस में जो यहाँ पर केरोसिन का यूज़ करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो ये एक मैश लगी रहती है, इसे आप चाहें तो क्लीन कर सकते हैं। इसे आप अलग से जो है वो क्लीन कर लें। और आपका जो ये फ़िल्टर है इससे इस तरह से आपको निकाल लेना है। आप इन प्लास्टिक पार्ट्स को भी बाद में अच्छी तरह से क्लीन कर लें, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है वो कई बार डस्ट वगैरह और ऑयल वगैरह जो लग जाता है। और सिंपली इसे क्लीन करने के लिए आपको जो है वो इसमें इस तरह से पूरी तरह से इसे जो सोक कर लेना है। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है इसे क्लीन करने का। और इसके बाद में इसका जो भी इसमें डर्ट वगैरह होगी वो सारी नीचे निकल जाएगी। आप देख सकते हैं कि केरोसिन का जो रंग है वो किस तरह से चेंज हो चुका है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी इसे क्लीन करें तो आप इसे इस तरह से फोल्ड करके स्क्वीज़ करके ही क्लीन करें। इसे कभी भी आप जो वो ट्विस्ट करने की कोशिश ना करें। अगर आप इसे ट्विस्ट करके क्लीन करेंगे, जैसे हम कपड़ों को सुखाते हैं या उन्हें जो निचोड़ते हैं, तो आपका जो ये फ़िल्टर है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आपको हमेशा इसी तरह से इसे क्लीन करना है। आप इसे तब तक इस तरह से क्लीन करते रहे जब तक आपका जो फ़िल्टर है वो बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाए, एकदम आपको ऐसा लगे कि ये नया हो चुका है। एयर फिल्टर को क्लीन करने के बाद अच्छी तरह से ड्राई ज़रूर करें। अगर आपने इसे पेट्रोल से क्लीन किया है तो ये काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है, लेकिन अगर आपने मेरी तरह ही इसे केरोसिन से ही क्लीन किया है तो इसे जो वो ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसे ड्राई होने दें। और उसके बाद आपको जो है इस पैन को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेना। और इस पैन में आपको जो है वो इंजन ऑयल लेना है और इसे जो है वो इसमें जिस तरह से हमने इसे जो क्लीन करते समय सोक किया था उसी तरह से इस इंजन ऑयल को इस फिल्टर में हम जो है वो सोक करेंगे। पूरी तरह से आपको इसे जो वो सोक कर लेना है। देन इसे जो है वो जो एक्सेस इसमें इंजन ऑयल जो है वो इकट्ठा हो गया होगा वो आपको इसे जो है वो इस तरह से स्क्वीज़ करके सारा निकाल देना है। एयर फिल्टर में इस तरह से इंजन ऑयल जो है वो सोक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट इस तरह से जस्ट क्लीन करके अंदर डालेंगे तो इसके बीच में जो है वो कोई भी डस्ट पार्टिकल जो है वो चिपकेंगे नहीं। और ये जो इंजन ऑयल होता है ये बिल्कुल बारीक बारीक जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें रोक लेता है और अपने ऊपर ही यहाँ पे
चिपका लेता है एक किस्म से, और जो इंजन में जाने से रोक लेता है। तो इस स्टेप को जो है वो इसे क्लीन करने के बाद ज़रूर आप जो है वो करें। इसके बाद में हम जो इसे सिंपली इसके जो सपोर्ट थी उसके ऊपर लगा देंगे, और इसकी जो मैश है वो लगा करके हम जो इसे दोबारा से फिट कर देंगे। आपको एयर फिल्टर को इसकी जो यहाँ पे स्लॉट बना होता है इसके बीच में ही लगा के आपको इसे जो है वो इंस्टॉल कर देना है। ध्यान रखें कि ये इसके जो ये साइड्स के सपोर्ट है ये बाहर ना निकले, और इसके साथ परफेक्टली अलाइन करके आपको इसे अंदर तक प्रॉपरली से अपनी सीट पे बिठा देना है। देन इसका जो आउटर कवर है उसे आपको लगा देना है। उसका भी ध्यान रखना है कि ये स्लॉट में ही ये प्रॉपरली बैठे। और इसके बाद में इसके जो हमने शुरुआत में यहाँ से बोल्ट निकाले थे उन बोल्ट्स को लगा के हमें जो इसे टाइट कर देना है। तो इस तरह से आप भी अपने मोटरसाइकिल के एयर फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।